लेकिन क्योंकि ईगो बहुत हावी जब होता है तो लोग स्ट्रेंथ में भी रहते हैं, तो वो फॉल्स स्ट्रेंथ होती है उनकी, जहाँ पे वो अपने आप को होल्ड करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस करने में स्ट्रेंथ लगती है, ईगो दिखाने में स्ट्रेंथ नहीं लगती। ईगो तो कोई भी दिखा लेगा, है ना, लेकिन अपने ईगो को कंट्रोल करके एक्सप्रेस करने में स्ट्रेंथ लगती है। वो स्ट्रेंथ ये इंसान चाहते हैं, क्योंकि ये इनको लग रहा है ये फट जाएंगे अंदर से। अगर ये अंदर ही रख लिए अपनी सारी चीज़ों को, फीलिंग्स को नहीं बोले आपसे, एक्सप्रेस नहीं किए आपसे, आप इनके लिए ज़रूरी हो, अब भले आपके लिए इंसान ज़रूरी है चाहे नहीं है, अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये फट जाएंगे अंदर से, और ये नहीं चाहते। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है, वो इंसान के दिल में क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशन है, डिटेल्स में चेक करेंगे हम, क्या एक्शन लेंगे, क्या उनको ऑब्स्टिकल फील हो रही है, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ। किसी भी इंसान को सोच कर ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, वो इंसान की इंटेंशन हम देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम पर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मुझे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ट्रू इंटेंशन। माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी के बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। तो मुझे गाना चैनल हो रहा था और वही एनर्जी है। बहुत जो लोग सेपरेशन में हैं, या फिर सेपरेशन में जो मतलब अभी अभी जिनका सेपरेशन हुआ है, कुछ दिन ही हुआ होगा, 1 महीने, हार्डली 1 महीने, 1.5 महीने, ऐसा कुछ हुआ होगा किसी का, और किसी का तो 1 वीक ही दिख रहा है मुझे, किसी का तो 1.5 दिन दिख रहा है मुझे, ठीक है। गाना है क्या गाना है, मजबूर क्या कीजिए, फिर ले आया दिल, सुनिएगा। हाँ, throat release, let this be your sign. Inspirational hunt, you are brilliant, slow down, become your own priority, spacious mind and soul, move through your fear। क्या बात है, ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मुझे पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। ओके, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 5, 12, 19, यस मुझे दिख रहा है। हंसी आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है एंड डेथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता बिल्कुल से एकदम ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया ना, फीलिंग्स है ना, कुछ है, नमनेस आ गई है, एक दूसरे को देख के भी कोई फीलिंग नहीं हो रही है, या एक दूसरे के आसपास आके भी कोई फीलिंग नहीं हो रही है, घर के आसपास है तो कहीं देख भी रहे तो कोई फीलिंग नहीं हो रही है। एक ऐसे सिचुएशन से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब एक ऐसे सिचुएशन से फिर से यू टर्न
कुछ लोग हो रहे हैं, ठीक है। सो एकदम से फीलिंग ख़त्म होके रीस्टार्ट वाली एनर्जी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ठीक है, बातचीत में मतलब लड़ाई झगड़े हो गए, अब नई बात करना है, नई बात करना है, ईगो ईगो हुआ, और उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार नहीं रह पाएंगे ऐसे। सो 1.5 दिन की एनर्जी किसी की है, किसी की 1 वीक की एनर्जी, और किसी की 1 मंथ की एनर्जी, 1.5 महीने की एनर्जी है, किसी के लिए ये साल हो गया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 11 मंथ लग रहा है कुछ लोगों के लिए। सो यस, अब क्या है ना कि ये इंसान मिस कर रहे हैं आपको। थ्रोट रिलीज वाली एनर्जी है जहाँ पे, समझिए इस चीज़ को, थ्रोट रिलीज का मतलब ये होता है ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत कुछ बोलना है। अब क्या है कि थ्रोट चक्र जिसका ब्लॉक होता है ना, वो लोग अंदर अंदर घुटते हैं, बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सपोज बातचीत होगी भी ना, तो ये इंसान वो नहीं बोल पाएंगे, मतलब नहीं बोल पाते थे होंगे जो ये बोलना चाहते हैं, ये वो बोलेंगे जो ये नहीं बोलना चाहते हैं। समझ रहे हो। सो जो फीलिंग्स के ऑपोजिट ये बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से रख नहीं पाएंगे आपके सामने। अब क्या हो रहा है ना, थ्रोट चक्र रिलीज हो रहा है, मतलब एक एक घुटन होती है जब हम बहुत कुछ सोचते हैं और बोल नहीं पाते हैं, या फिर रोना आता है, हम रोना रोकते हैं तो कैसा होता है, गले में एक दर्द, एक पेन, एक घुटन होती है ना, वो घुटन वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान बोलना चाहते हैं, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो हैं अभी बहुत चेंज हो रहे हैं, आप लोग की एनर्जी बहुत शिफ्ट हो रही है, और यकीन मानिए जो ये कहा जाता है कि चेज़ मत कीजिए, चेज़ करने से आप अपने अट्रैक्शन को कम करते हो। मतलब आप चेज़ कर रहे हो तो ये दिखता है सामने वाले इंसान को कि कुछ आपके पास नहीं है जो उनके पास है, आपको वो चाहिए। सो अब जब चेज़ आप नहीं कर रहे हो ना, तो आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब जैसे ही आप चेज़ करना छोड़ते हो, मतलब किसी इंसान का अटेंशन अगर आपको चाहिए तो इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, उस इंसान को एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, वो इंसान अच्छे खासे अटेंशन आपको दे देंगे। यही चीज़ कुछ लोग दिमाग से चलते हैं, दिमाग से खेलते हैं, ठीक है। सो आपने जो अचानक से इनको अटेंशन देना बंद कर दिया है, इनको ऐसा लग रहा है यार मेरे लाइफ में तो कोई है ही नहीं जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके, जो मुझे इमोशनली फुलफिल कर सके, जो मेरे होने से खुश हो सके, ऐसा कोई है नहीं मेरे लाइफ में। वो आप थे, अब आप नहीं हो, मतलब अब इनके लिए, मतलब इनकी दृष्टि से अगर आप देखो तो आप नहीं हो, भले आप हो, भले आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो, मतलब वैलिडेशन कहाँ से मिलेगा इनको, ठीक है। तो आप जो अच्छा फील करवाते थे वो कहाँ से मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सो एक, वो एक जो होती है ना बेचैनी कि कहीं छूट तो नहीं गया मेरे हाथ से कुछ, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे इंसान को घुटन हो रही है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मिसिंग वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने, एक बहुत सारी एनर्जी ऐसी, ठीक है। और ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है ये। सो ओवरऑल लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है इनके लाइफ में जहाँ पे ये इंसान इमोशनली फुलफिल्ड फील करे, वैलिडेट फील कर सके। आप इनको वैलिडेट फील करवाते थे, आप इनको वैलिडेशन देते थे, आप इनको अप्रिशिएट करते थे, मोटिवेट करते थे। आपका पीछे भागना इनको अपने आप में एक हीरोइन वाली फीलिंग आती थी कि भैया मेरे में तो कुछ है, इसलिए ये इंसान जो है मेरे पीछे भाग रहा है, ठीक है। सो वो फीलिंग अभी नहीं हो रही है। अब आप नहीं भाग रहे तो कोई और भाग भी नहीं रहा है, आप नहीं हो तो कोई और है भी नहीं, और अगर है भी तो भी वो भाग नहीं रहे हैं पीछे, ठीक है। सो वो एक जो फीलिंग होती है ना घुटन की, मुझसे कुछ छूट रहा है, वैसी एक घुटन दिख रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। अब थ्रोट रिलीज की एनर्जी है, देखिए जहाँ पे तकलीफ हो रही है, ये इंसान चाहते हैं कि इसको रिलीज़ करें, ये जो घुटन हो रही है ना उसको रिलीज़ करें। कैसे रिलीज़ करेंगे इंसान, इसको रिलीज़ करेंगे एक्सप्रेस करके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे एक्सप्रेशन वाली एनर्जी है। इनको पता है कि जब तक ये नहीं बोलेंगे ये घुटेंगे ऐसे ही। तो एक एनर्जी ऐसी होती है जब हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, अब ऐसी बेचैनी बड़ी है कि बोलना ही है, अदरवाइज हम फट जाएंगे अंदर से, वैसी एक एनर्जी है, ठीक है। इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। सो हैंगमैन की एनर्जी है जहाँ फीलिंग्स जो है वो स्टक है, समझ नहीं आ रहा है, लेट दिस बी योर साइन। इनको लग रहा है कि बस कुछ तो ऐसा मिले इंडिकेशन, कुछ तो ऐसा साइन मिले। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखिए ये एक जगलिंग वाली एनर्जी होती है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे पोटेंशियल तो है, इनको पता है कि पोटेंशियल है इस रिश्ते पे, लेकिन जगलिंग है, माइंड और सोल के बीच में हो सकती है, 2 सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी 2 चीज़ों के बीच में ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। मे बी दिल और दिमाग के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। दिमाग ये बोल रहा है कि ईगो में रहो, मत झुको, दिल ये बोल रहा है कि मैं फट जाऊँ अंदर से, नहीं बोलो तो क्या करूँ, मतलब ऐसी एक उलझन दिख रही है इनकी जहाँ पे इंसान उलझ रहे हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ये एक साइन का वेट कर रहे हैं कि कोई एक साइन मिले, कुछ ऐसा हो तो ये इंसान कुछ अपने दिल की बात बोल सके, ऐसा कुछ, ठीक है। इंटेंशन हम देख रहे थे आज कि इंटेंशन क्या है, कुछ चीज़ इनको हिट की है, कुछ चीज़ इनको ट्रिगर की है, ये इंसान दौड़ के भाग के आपके पास आना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये इनको ये हिट किया ना कि आप जो हैं इनसे दूर हो रहे हो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, ये चीज़ इनको बहुत ज़ोरदार हिट की है। और ये मुझे अभी रिसेंट
ट्रिगर दिख रहा है, जहाँ पे आप इनको रिसेंटली ट्रिगर किया है, या तो कोई स्टोरी, कोई आपके पोस्ट अपडेट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि आप इनसे दूर रह के खुश हो रहे हो, आप इनको मिस नहीं कर रहे हो, आप इनके बिना अधूरे नहीं हो, अकेले नहीं हो, आप सफिशिएंट हो अपने आप में और आप इनसे दूर जा रहे हो। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो देख रहे हो ना कि कैसे भाग रहे हैं इंसान, मतलब इनको लग रहा है कि भाई कैसे भी पहुंच जाऊं मैं, ठीक है। ये इम्पल्सिव डिसीजन है, ये कुछ ट्रिगर वाली डिसीजन है कि अचानक से हिट हुआ कुछ चीज़ और इनको लग रहा है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे बोलना है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इंस्पिरेशन हंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान को आपके कुछ एक्शंस इनको ट्रिगर किए हैं, या तो आपने कुछ बोला है, या तो आपने कुछ पोस्ट किया है, कुछ अपडेट किया है, जहाँ इनको ये लग रहा है कि आप इनके बिना सही है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है इनके बिना, लेकिन ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सो अभी के अभी आपको मतलब भागते हुए आपको पकड़ना है। जैसे आप समझ लो कि कोई ट्रेन छूट रही है और ट्रेन में कोई चढ़ गया है और दूसरा व्यक्ति जो है वो ट्रेन के पीछे भाग रहा है कि मुझे पकड़ना है उस इंसान को, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लिटरली मुझे ये दिख रहा है वो ट्रेन वाला सीन तो शाहरुख खान जैसे ऐसे कोई हाथ बढ़ा के ऐसे आए, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी कि भाई रुक जाओ, ठीक है, मत भागो ऐसे। आपको कैसे देख रहे हैं, यू आर ब्रिलियंट की एनर्जी है, जहाँ पे आपकी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं इंसान। मैं हमेशा बोलती हूँ मत चेस कीजिए। देखिए आप लोग की एनर्जी कुछ चेंज हो रही है, अब हो रही चाहे नहीं हो रही, लेकिन आप दिखा रहे हो इनको। भले आप अंदर अंदर घुट रहे हो, भले आप अंदर अंदर चाह रहे हो कि इंसान आ जाए, प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, रो रहे हो, जो भी है आपकी एनर्जी, लेकिन आप इनको अपनी कमज़ोरी नहीं दिखा रहे हो। आप इनको नहीं दिखा रहे हो कि इनके बिना आप वीक हो, आप अपने पावर में हो, आप अपने पावर को होल्ड किए हो, आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना है वो अचीव कर रहे हैं, जहाँ खुश रहना है वहाँ खुश रह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि यू आर ब्रिलियंट। ये आपके बहुत सारे कलर्स देख रहे हैं, आपके लेयर्स देख रहे हैं। मे बी आज तक आपने इनको एक ही लेयर दिखाया था, अपना प्यार, अपना इमोशंस, बट अभी ये इंसान आपके अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है जो कि इंसान देख रहे हैं और उससे इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपके फाइनेंस हो सकते हैं, जहाँ आपने कुछ स्टार्ट किया है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने वीडियो क्रिएटिंग कुछ स्टार्ट की है और ये इंसान आपके वीडियोस वगैरह देख के उससे ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे फीलिंग्स जो है वो इंटेंस हो रही है आपके लिए, एक ऐसी एनर्जी। सो आप अपने आप में सफिशिएंट हो, खुश हो, आप इनको ये दिखा रहे हो कि आपको ज़रूरत ही नहीं इस इंसान की, और ये डर रहे हैं अब, ठीक है। द एम्पर की एनर्जी है, तो ईगो में है आप अभी। देखिए, देख रहे हो ना पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये जो एक नेगेटिविटी है होल्ड करके है, ये उठना चाहता है ये इंसान, ठीक है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी जो ईगो है ना वो उठने नहीं दे रहा। तो आप में भी बात करना चाहते ज़रूर होंगे, लेकिन आपका ईगो अभी झुकने नहीं दे रहा है आपको। आपको लग रहा है कि होल्ड करो, ऐसे ही रहो। और ये इंसान आपको देख रहा है कि यू आर ब्रिलियंट, मतलब इतने दिन तक आप इनके सामने रोना गिड़गिड़ाना सब कुछ आपने करके देख लिया, ये टस से मस नहीं हुए इंसान। तो अभी आपको लगा कि भाई जब सब कुछ करके देख लिया मैंने, तो अब क्या ही और बोलूँ, क्या ही करूँ, तो आप रुक गए हो। अब जब आप रुक गए हो ना, आप नहीं जा रहे हो, पीछे नहीं भाग रहे हो, तो इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है आपको लेके। ये इंसान बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में और बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील कर रहे हैं। तो आप इनको ब्रिलियंट लग रहे हो, अब आपके बहुत सारे लेयर्स ये देख रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं। मोर को देखे हो ना, जब मोर पंख फैलाता है पूरा अपना ना डांस करता है, तो वो कैसा दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव। तो ये इंसान की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इनको फील हो रहा है आपसे। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर ये इंसान सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो इनको कट ऑफ करना ही आपके लिए बेहतर है। आपको ऐसा फील हो रहा है अब, ये हस्बैंड वाइफ भी अगर आपके हैं तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान के बिहेवियर सही नहीं है तो इनको कट ऑफ करना ही सही है। अब ऐसा है ना कि अब आप अपने अंदर का पेन इनको दिखा नहीं रहे हो, अब अपना दर्द आप नहीं दिखा रहे हो। पहले क्या हो रहा था कि आप रो रहे थे ये बोल के कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, आप ये सब कर रहे थे। तो आप वीक साउंड कर रहे थे इनके पास, इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके बिना कुछ नहीं हो। लेकिन अभी जो आप पावर दिखाए हो इनको, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप में कुछ तो है बात। और आपकी एनर्जी भी ऐसी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे दिल में बहुत कुछ है, तूफान है दिल में, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, ना बोलेंगे एक शब्द किसी से, वो अपने अंदर ही घुटेंगे, अपने अंदर अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने वही पावर को, मतलब वही अपनी पेन वाली एनर्जी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल वंडरफुल एनर्जी। आप अगर इस एनर्जी में है ना, तो ट्रस्ट में ऐसी एनर्जी से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। कोई इंसान इस दुनिया में कलयुग में गिड़गिड़ाने वाले लोगों को नहीं चाहता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी इंसान के सामने रोगे, पैर पकड़ोगे उनका, तो उनको ये लगेगा कि आप बहुत प्यार करते हो, नहीं, वो ज़माना चल गया।
आप कितने अपने आप को आप कितना होल्ड करके रखते हो, आप कितने बाउंड्री सेट करते हो, अपने आप को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो, ये सब कुछ आजकल लोग देखते हैं। कितने कॉन्फिडेंट हो आप, आपके पीछे कितने लोग हैं, आप कितने अट्रैक्टिव दिख रहे हो, ये सब लोग आजकल देखते हैं। वो जो प्यार का जो डेफिनेशन था ना पहले, वो चला गया, वो ख़त्म हो गया वो दौर। अब का दौर ये है जहाँ आप स्ट्रेंथन हो रहे हो, आप अकेले आप में आप दिखा रहे हो कि मैं सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो तुम ये मत सोचना कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो तुम एहसान कर रहे हो, नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तभी भी मैं बहुत खुश हूँ, तुम हो तो भी मैं खुश हूँ, और तुम नहीं हो तो भी मैं खुश हूँ। सो ये एटीट्यूड है भी आपका। स्लो डाउन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप स्लो डाउन हो गए, जहाँ पे आप अपने मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, अपने आप को थोड़ा टाइम लेना, अपने आप को समझना, इस कनेक्शन को समझना, इनको टाइम देना, आप ये सब कर रहे हो। सो ये जो आप कर रहे हो ना, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ट्रस्ट में, आपके अट्रैक्शन से ये इंसान ऐसे बेचैन हो रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान कैसे आपको पकड़े वापस, कैसे कंट्रोल आप में साधे, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप मज़े में हो एकदम। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन अपने पैसों पे ध्यान देना, बहुत नर्चरिंग एनर्जी ज़रूर आपकी होगी, जहाँ पे आपके लिए प्यार ही सब कुछ रहा होगा एक टाइम पे। इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत, यही सब आपकी लाइफ, ज़िंदगी आपकी यही रही होगी। लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है। तो वहाँ से निकल के आप अलग डायमेंशन में भी अपने फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हो, आप ग्रोथ की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को डे बाय डे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो। तो एक ऑरा आपका बन रहा है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल जब आप होते हैं ना, तो आपका ऑरा चेंज होता है। जो लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं, जब वो मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं, जब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करते हैं, जब उनकी हीलिंग होनी स्टार्ट होती है, तो उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा अट्रैक्शन बढ़ता है कि जहाँ आप खड़े रहोगे सारे लोग आपको देखेंगे। वो अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है अभी। कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, होपोनोपोनो प्रेयर, कर्मा कॉट कट करना, कार्मिक लोगों से दूर होना, बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं करना, चैट नहीं करना, अपनी एनर्जीज़ को बहुत प्रोटेक्ट करना। कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपकी है जो कि आपको अलग बना रही है। सो जो लोग ये कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, नहीं पड़ी है ज़िंदगी। ठीक है, अभी ही आपको स्पिरिचुअल होना है, जब आप यंग हैं, जब आप टीनेज में हैं, जब आप छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपको ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होती है। बुढ़ापे में करोगे क्या आप स्पिरिचुअल होके? तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम स्पिरिचुअल होंगे, बहुत गलत धारणा है ये। ठीक है। सो आपकी एनर्जी जो है ना, वो अमेजिंग है इस टाइम पे। ठीक है। सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि अब आपके लिए ये इंसान प्रायोरिटी नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप वेट करते 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 थक गए हो। अब ऐसा थके हो आप कि अब आपने अपने आप को आप चेंज कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह से आप चेंज हो रहे हो, इस तरह से ये इंसान चेंज नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी चेंजेस को। ठीक है, ये सही वर्ड है कि ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके चेंजेस को। आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई है ना, उसको ये इंसान ले नहीं पा रहे हैं। अब आपके लिए बिकम योर ओन प्रायोरिटी, मतलब आपके लिए आप प्रायोरिटी में हैं। अब आपके लिए ये इंसान प्रायोरिटी में नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरी प्रायोरिटी ये इंसान को आप देते थे, टॉप प्रायोरिटी पे ये है। इनके लिए आप लेस प्रायोरिटी में भले होंगे, इनके लिए इनकी फैमिली, इनका काम, इनके दोस्त, इनका सब कुछ के बाद आप आते होंगे, लेकिन आपके लिए टॉप प्रायोरिटी में ये इंसान, उसके बाद सब कुछ आता था आपका। भले फैमिली हो, चाहे आप हो, खुद हो, आपके लिए इंसान टॉप प्रायोरिटी में थे। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है जहाँ पे आप अपने आप को डे बाय डे चेंज कर रहे हो। थोड़ी मुश्किल आपको ज़रूर हो रही है, या फिर हो रही थी पास्ट में, लेकिन अब आप सीख चुके हो कि अपने आप को प्रायोरिटी में रखना है, खुद को पहले प्रायोरिटाइज़ करना है, उसके बाद किसी और इंसान को प्रायोरिटाइज़ करना है। सो वैसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आपके लिए अब ये इंसान प्रायोरिटी में नहीं है, और ये इनको खा रही है अंदर से। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं? सो आपके चेंजेस, आपकी एनर्जी शिफ्ट जो है, वो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है। ओके। सो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और हाँ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्ट्रेंथ। इनको पता है कि अगर इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, तो जिस तरह से आप चेंज हो रहे हो, सारी चीज़ें एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ये सरेंडर भी कर रहे हैं कुछ हद तक, मतलब भगवान के ऊपर भी छोड़ रहे हैं कि भगवान कुछ कर दे, चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा कर दे। ठीक है। लवर्स की एनर्जी है। इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस फीलिंग्स इनको हो रही है आपसे, जहाँ पे ये इंसान अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। देखिए, नहीं भी अगर ला रहे हैं ना ये इंसान स्ट्रेंथ, मतलब ये आना तो चाहते हैं स्ट्रेंथ में, लेकिन क्योंकि ईगो बहुत हावी जब होता है, तो लोग स्ट्रेंथ में भी रहते हैं, तो वो फॉल्स स्ट्रेंथ होती है उनकी, जहाँ पे वो अपने आप को होल्ड करते हैं।
एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस करने में स्ट्रेंथ लगती है, ईगो दिखाने में स्ट्रेंथ नहीं लगती। ईगो तो कोई भी दिखा लेगा, है ना। लेकिन अपने ईगो को कंट्रोल करके एक्सप्रेस करने में स्ट्रेंथ लगती है। वो स्ट्रेंथ ये इंसान चाहते हैं, क्योंकि ये इनको लग रहा है ये फट जाएंगे अंदर से। अगर ये अंदर ही रख लिए अपनी सारी चीज़ों को, फीलिंग्स को नहीं बोले आपसे, एक्सप्रेस नहीं किए आपसे, आप इनके लिए ज़रूरी हो, अब भले आपके लिए इंसान ज़रूरी है चाहे नहीं है, अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये फट जाएंगे अंदर से, और ये नहीं चाहते ये। तो इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ लेकर आएँ और आपसे कुछ स्टेबिलिटी की बात करें। अब ये स्टेबिलिटी कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान रिकन्सिलेशन के लिए सिर्फ आ रहे हैं कि भाई मुझसे बात कर लो, और तुम्हें ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे ज़रूरत है। अब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, तो सुपर्ब एनर्जी है, सुपर्ब, बहुत सुंदर एनर्जी है। जो लोग ऐसी एनर्जी में हैं कि अपने आप को आपने मतलब आप खुद को भी टॉप प्रायोरिटी पे रखे हो, आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, आप अपनी फेवरेट हो, ऐसी एनर्जी आपकी भी है। और भले आपके मन में कितना भी दर्द है, तकलीफ़ है, बट अब आप इनको वो साइड अपना नहीं दिखाना चाहते हैं जहाँ पे आप इनके सामने वीक लगो। ये इंसान आपको वीक ही समझ रहे थे इतने दिन से, कि अगर आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो तो ये एहसान कर रहे हैं आपके साथ रह के, बात करके ये एहसान जता रहे थे। आपको नहीं चाहिए वो एहसान, आपको चाहिए कि भाई मैं ऐसा दिखाऊं कि तुम्हें ये रियलाइज़ हो कि तुम्हारी लाइफ में मैं इंपॉर्टेंट थी, या तुम्हारी लाइफ में मेरी ज़रूरत है, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको ये दिखा रहे हो। सो ब्यूटीफुल, क्लैप फॉर यू ऑल। जो भी इस एनर्जी में है उनके लिए क्लैप, ठीक है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मुझे पता है कि इस एनर्जी से, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आना या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल होता है। बहुत आपने रोया होगा, बहुत आपने खुद को संभाला होगा, फिर आप ज़ीरो में आए होंगे, फिर आप अपने आप को उठाए होंगे, फिर आप अपने आप को हील किए होंगे। सो बहुत स्ट्रेंथ लगी है आपकी, आई अंडरस्टैंड। बट इस एनर्जी में आना ही इम्पॉर्टेंट है। कलयुग है, याद रखिए। जो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, वो इंसान वापस जब आता है तो वो गया ही क्यों था? पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए आपका कि वो गया ही क्यों था। सेपरेशन इतना लंबा कभी नहीं होता है, 3 दिन मैक्सिमम, उसके बाद सेपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये सेपरेशन लंबा हो रहा है तो वहाँ आपको बाउंड्री लाइन खींचनी चाहिए कि तुम मेरे लाइफ में आना जाना नहीं कर सकते हो, तुम मुझे डैमेज नहीं कर सकते हो। जब तक आप ये चीज़ क्लियर नहीं करोगे अपने पार्टनर को, तो उनको आप छूट दे रहे हो, आप उनको हमेशा उनके लिए डोर ओपन करके रख रहे हो कि तुम कभी भी आओ, मुझे हर्ट करके जाओ। नहीं करना आपको ये, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। हम देखेंगे कि मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के। सो गाना चैनल हो रहा है मुझे। मुझे जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी तब से मुझे ये गाना चैनल हो रहा था। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए, रास ना आया दूर, सॉरी रहना दूर, क्या कीजिए दिल। बहुत सुंदर गाना है, सुनिएगा। आओ, मैं तो खुश हो गई रीडिंग देख के। गाने का बड़ा मन कर रहा है, बट गाना गाऊंगी तो फिर वीडियो बंद कर देंगे लोग। आजकल वीडियो बंद कर देते हैं। तो सुन लीजिएगा आप लोग मेरी तरफ से भी, अपने पार्टनर की तरफ से भी। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन। आओ, इनको ऐसा लग रहा है ना कि ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम। इनको लग रहा है कि जो भी है डिवाइनली कुछ है, ठीक है, जो भी है, तो इनको लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये डिवाइनली गाइडेड है। जब डिवाइन टाइम आएगा आप लोग मिल जाओगे। एक ऐसी एनर्जी ओवरऑल लाइफ में फील हो रही है जहाँ पे चाहते हैं एक्सप्रेस करना, लेकिन अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फट जाएंगे। ऐसी भी फीलिंग है, घुटन वाली फीलिंग है। फिर इनको लगता है कि नहीं, ये डिवाइन टाइम का वेट कर ले, चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो ये इंसान नहीं झेल पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। प्लेइंग नेगेटिव scenario in your head is creating issue which weren't there at first. अब नेगेटिव थॉट्स, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, रात में नहीं सोना, बहुत ज़्यादा सोचना, मिस करना, ओवर थिंक करना, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्या खोया, जो मैंने खोया वो मुझे फिर से पाना है, क्योंकि उसके लिए वो जो पाया था इन्होंने, मे बी उस टाइम इनको वो वैल्यू नहीं थी। अब इनको वैल्यू समझ में आई है। अब जो वैल्यू समझ में आई है तो चीज़ें हाथ से निकल रही है, ठीक है, जिसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आपके लिए ये जो रिश्ता था, ये आपका गोल था, अभी आपको नहीं दिख रहा है। बी ऑनेस्ट।
A heart-to-heart conversation आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। आपके लिए है, आप जो भी फील करते हो वो ऑनेस्टली इस इंसान से बात करने की ज़रूरत है आपको। जो भी फील करते हैं आप, मैंने बोला ना कि बाउंड्री सेट करना, एक इंसान को आप कहाँ रखना चाहते हो वो आप डिसाइड करोगे कि वो इंसान को आप कहाँ रखना चाहते हो। क्या आप उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो? अगर वो इंसान आपको डैमेज कर रहे हैं तो आप नहीं रख सकते उनको टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी पे सर पे बैठ के कोई इंसान आपको डैमेज करे, ये आप कभी नहीं चाहोगे, राइट? सो कहाँ उनको रखना, उनकी जगह कहाँ, ये आप डिसाइड करोगे, टॉप प्रायोरिटी या लेस प्रायोरिटी, या फिर नॉर्मल, जितना आप मुझे दोगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है? दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। ये ऑब्स्टिकल है, इनको लग रहा है मिले तो थे आप, लेकिन इन्होंने आपकी कद्र नहीं की, जिससे आप छूट रहे हो इनसे। पास्ट लाइव्स, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोल मेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ, पास्ट टाइम। तो ये इनको पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन फील हो रहा है। रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लव लाइफ सून। मैंने बोला ना कि रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी है। ये इंसान अगर नहीं बोलेंगे अभी तो इनको लग रहा है कि अंदर ब्लास्ट हो जाएगा कुछ, ठीक है? इमोशंस जो है ना वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और घुटन हो रही है। अब नहीं बोलेंगे तो ये इंसान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बेरेबल नहीं है पेन अब, ठीक है? सो ब्यूटिफुल रीडिंग। क्लेम करें इस एनर्जी को और कमेंट बॉक्स में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्राउंडेड, आई एम बैलेंस्ड, आई एम हील्ड। यही है आपके लिए अभी अफर्मेशन, कि अपने आप को बैलेंस करें। आप जैसे आप हैं, आप वैसे अपने आप को आप होल्ड कर पाओ। सो अफर्म करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, क्लेम करें इस एनर्जी को। सो ये थी आज की रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। क्लेम करें, भर भर के लाइक करें, शेयर करें, सेव करें, सुने, जो करना है करें। मैं तो खुश हो गई आज की रीडिंग से। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। मैं इस एनर्जी को इसलिए सुंदर बोलूँगी क्योंकि आपने अपनी वर्थ को समझा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही सिखाने के लिए इंसान आए थे। आपको अपनी वर्थ सिखाना था, जो कि आपको पहले नहीं पता थी। आप इनके पीछे भाग रहे थे। किसी के पीछे नहीं भागना है आपको जो आपको डैमेज कर रहे हैं। उनके पीछे भी नहीं भागना है जो कि आपको डैमेज नहीं कर रहे हैं। भागना नहीं है, साथ चलना है। साथी होता है वो जो साथ चलता है। जो भगाता है, जो भागता है, वो साथी नहीं होते हैं, ठीक है? सो चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।